सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है निहाल और आप देख रहे हैं इंग्लिश गुरु यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी क्लास 9th के बहुत और क्लास 10th के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वैलेंसी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दो उसमें, और खासकर हमारे पेपर के रिलेटिव में। पेपर में केमिस्ट्री के चैप्टर में वैलेंसी ना आए तो भाई पेपर का आएगा, ये बात हर एक स्टूडेंट आज की डेट में बोलता है। और अगर आपके पेपर मार्च में नज़दीक है, आपका पेपर हुआ नहीं है और आप चाहते हैं, आप चुटकियों में 9th क्लास में हो और आप चाहते हो कि फर्स्ट से लेकर जो 18 तक के हमारे एलिमेंट हो, आप उसको फटाफट से कैसे याद कर ले, एटम की उसकी वैलेंसी कैसे याद करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब एक ही बारे में गए, इसी एक सिंगल वीडियो में मैं आपको सब A to Z याद करा दूंगा। सिर्फ एक चुटकी सी एक छोटी सी ट्रिक लगाई है, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनी है और ट्रिक बड़ी मुश्किल से मिली है। खासकर अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप ना मिस कर पाए। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइज, अगर आपको वैलेंसी याद करनी है तो वैलेंसी याद करने के लिए आपको पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए कि जो वैलेंसी होती है वो हमें निकालनी पड़ती है कि हम उसकी एलिमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। KLM जो शेल होती है हमारी, जो कि हमारे बोर मॉडल ने बताई है, उसके थ्रू हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और जो उसका गेन और लूज होता है वो हमें डायरेक्ट एलिमेंट बता देता है और उसी गेन लूज को हम वैलेंसी में टाइप करते हैं। अब वो कैसे करते हैं उसके लिए गाइज मैंने एक छोटी सी ट्रिक निकाली है, जिसमें अगर आपको फर्स्ट 18 एलिमेंट के नाम याद हो जाते हैं तो आप उसका एटॉमिक नंबर क्योंकि आपको पता है कि अगर ये आपने 1 से लेकर 18 तक लिख लिए तो आपके लगातार 1 से लेकर 18 तक गिनती यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आपके लगातार एलिमेंट जो है वो 1 से लेकर 18 ही एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने एलिमेंट कंटिन्यू याद कर लिए तो। इसलिए गैस मैं आपको एक ऐसी ट्रिक लाऊं जिससे आप एलिमेंट याद कर लो तो आपका एटॉमिक नंबर सेम आ जाएगा, और आपका एटॉमिक नंबर सेम आ गया, आपको KLMN इन शैलों में आराम से पुट कर सकते हो। अब उसके लिए मैंने जो ट्रिक निकाली है उसके लिए आपको एक सेंटेंस है छोटा सा, उसको कैसे याद करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेंटेंस है, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है हाय से। हाय तो सब समझते हो, हाय जो व्हाट्सएप में टाइप करते हैं हाय। फिर जिससे हम बात करते हैं उसका नाम है हेली। हाय हेली। अब हम बोल रहे हैं सुनो, लिसन, सुन लो भाई हमारी। हाय हेली लिसन। अब हम बोल रहे हैं BBC न्यूज़। BBC न्यूज़ तो सुना है, हमारी इंडिया में भी चलती है। ऑफ कहाँ की? फ्रांस की। हेलो हेली सुनो, जो BBC न्यूज़ है ना फ्रांस की, उनको BBC न्यूज़ नीड चाहिए कुछ लड़के। हाय हेली लिसन, BBC न्यूज़ ऑफ फ्रांस नीड सम मैन एज ये वाला जो हम लिखते हैं ना एज, इसको कंबाइन में हम बोलते हैं, लेकिन जब हम पेपर में ये काम करेंगे या फिर हमको जब एलिमेंट याद करने हैं तो हम इसको पूरा बोलेंगे। एज पर स्मार्ट क्लेवर एंग्री। अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, और हमारी बुक में भी 18 है। मतलब हमारा प्रोसेस एकदम सही चल रहा है, हमारा मिशन एकदम सही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एलिमेंट कैसे याद रहेंगे इसके थ्रू। देखो, हाई का जो आप H ले रहे हो इसके थ्रू आपको डायरेक्ट पता है कि ये हाइड्रोजन है भाई। हाइड्रोजन आपने लिख दिया बस। हीलियम का हेली तो हमें यहीं मिल गया, तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं हीलियम। ली मिल गया हमें, हम बोल सकते हैं भाई लिथीशियम है। अब लिथीशियम है तो ये तो बोरोन नहीं होगा, ये बेरिलियम ही होगा, क्योंकि हमारा ईएम वाला चल रहा है अभी। बेरिलियम हो गया, ये बी है तो यहाँ पे अब बोरोन हो गया भाई, ये कार्बन। अब ये जो न्यूज़ का जो ये वाला एन है इसके थ्रू आप इजीली बोल सकते हो नाइट्रोजन। फिर ये ऑफ से अब जेन वाला चलेगा तो ये ऑक्सीजन ही है भाई। अब जो ये फ्रांस है, फ्रांस के थ्रू आप यहाँ पे लिख सकते हो आराम से, ये फ्लोरीन है, फ्लोराइन। नीड से आप इधर अब नियॉन लिख दो।
सम से सोडियम लिख दो, एम उठा के आप यहाँ पे मैग्नीशियम रख दो, एल्युमिनियम ए से आ गया आपके पास, ठीक है, एल्युमिनियम भी हो गया हमारा। अब जो एस है उससे आपको सिलिकॉन रखना है, रख दो भाई, क्योंकि हमें पता है ना भाई सिलिकॉन एस से ही आएगा। पी से आपका फॉस्फेरस है भाई, रख दो, बिन बोले ही रख दो, क्योंकि आपको पता है कि वो फॉस्फेरस जो है वो हमारा 14th एलिमेंट है सीरियस वाइज, तो हमने रख दिया। स्मार्ट से हम यहाँ पे रख देंगे चुपचाप सल्फर, क्योंकि भाई वो है यार, सल्फर आता ही है इतनी पोजीशन पे, सल्फर है इतनी पोजीशन का हकदार। सी से क्लोरीन, क्या है सी से क्लोरीन, ए से आर्गन। अगर मान लो आपने ट्रिक याद कर ली तो आप आराम से इसको भी आराम से लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा, बिना देखे बिना कुछ करे, बस मुंह जवानी याद है मेरे को, क्योंकि मेरे को ये ट्रिक याद है तो मैं इसके थ्रू आपको यहाँ बताया। मैंने आपको एक एक वर्ड बताया जिसके थ्रू ये वर्ड बने। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे साइन बना रहा हूँ और प्रोटॉन को ऐसे बना रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। आपको इतना पता है कि वो इन दोनों की इक्वल होता है, इतना पता है, तो अब मैंने उसका टेबल नहीं बनाया। अब क्या, हाइड्रोजन आपको पता है, मैंने सीरियल वाइज इसलिए तो याद करा कि वो मैं 1 से लेकर 4 तक बिन बोले लिख दूँ, लिख दिया भाई। जैसे ही आप यहाँ पे लिख देते हो। अब जो हमारी बुक है उसमें हमने एक लॉ पढ़ा है, हमने एक लॉ पढ़ा है कि जो हमारे ये होते हैं, हमारी शेल होती है, किसी भी एलिमेंट की शेल होती है, उसके जो के शेल होते हैं उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिर्फ 2, के शेल में सिर्फ 2 जा सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि ऑक्टेट रूल के थ्रू कि हमारी के शेल के बाद जितनी भी अपर मोस्ट लेयर है एल एम एन, इनमें 8 जाएंगे। ऑक्टेट रूल ये बोलता है जो भी हमारी अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है, लिख देता हूँ, अपर मोस्ट शेल 8 से ज़्यादा नहीं जा सकते, 8 से ज़्यादा अकोमोडेटेड नहीं होंगे, क्योंकि 8 से ज़्यादा ये मतलब साइंस है भाई, इसमें अब लॉ जो बन गया वो बन गया। तो ये हमने बता रखा है कि के शेल्फ में 2 जा सकते हैं, के शेल्फ में 2 जा सकते हैं, इसमें 8 जा सकते हैं, इसमें भी 8 जा सकते हैं और इसमें भी 8 जा सकते हैं। और ये 8 किसके थ्रू गए हैं, ये गए हैं हमारे ऑक्टेट रूल के थ्रू, वरना जो हमारे इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं वो इससे होते हैं 2n²। 2n² हमारा एक फॉर्मूला जो कि बुक में भी गिवन है 9th क्लास की चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 4 में, कि 2n² के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो चलो भाई, अब पता है क्या, अब हमने वीडियो क्यों देखा है, हमें याद करनी है वैलेंसी। अब वैलेंसी याद करने के लिए अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस KLM शेल में पुट करते जाना है बस। हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन में के शेल में 2 जा सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में जगह 1 ही है, तो इसको भरने के लिए हमें या तो 1 लेना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, तो वो उस लेन देन को ही तो वैलेंसी बोलते हैं। हाँ, तो अगर हमने 1 दे दिया 1 ले लिया तो 1 तो बराबर है, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। यहाँ तक समझ आया, ठीक है भाई। हीलियम के एटॉमिक नंबर 2 है। अब भाई के शेल में जगह ही नहीं है तो क्या लेगा या क्या देगा, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी 0, ठीक है। अब आते हैं लिथीशियम की बारी। लिथीशियम में यहाँ पे चलो भाई इसने 2 दे दिए, यहाँ पे 1 दे दिया। अब इस 1 का क्या करेंगे, या तो ये 1 दे दे या तो 7 ले ले। तो हम क्या करेंगे, आसान काम क्या है तुम्हारे लिए भी, आसान काम क्या है, या तो तुम 1 दे दो या 7 दे दो, या 7 ले लो, तो तुम 1 दोगे ना, यही आसान है ना तुम्हारे लिए। तो तुमने 1 दे दिया तो इसकी वैलेंसी 1 दे दी, इसी लेन देन को बोलते हैं। अब क्या, अब तुमने बेरिलियम लिया, बेरिलियम में यहाँ पे 2 लिया, 2 लिया, अब यहाँ पे तुम्हारी वैलेंसी वो 2 हो गई, क्योंकि आसान काम क्या है, 2 देना आसान है, 6 लेना आसान थोड़ी है। अब यहाँ पे 2, यहाँ 3, अब तुम 3 दे दोगे तो वो आसान रहेगा, या फिर तुम वहाँ पे जाके बोलोगे मेरे को 5 दे दो। अब 5 लोगे, पहले 1 लेके जाओगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, एक एक करके लाओगे। इससे बढ़िया एक एक करके 3 दे आओगे, वो आसान रहेगा, 2 चक्कर बचेंगे तुम्हारे।
ऐसे। ये तुम्हारा तुम खुद प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हारे को इजी ज़्यादा पड़ेगा। अब तुमने यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ 4, अब यहाँ 4, अब ये 4 समझ गए ना, क्योंकि या तो तुम 4 ले लो चाहे 4 दे दो, क्योंकि 8 है। अब तो भाई तुम्हारे को डबल चक्कर तो इक्वल लगेंगे, तो तुम कुछ भी कर लो, दे दो ले लो, एक बात है। अब जो फंडा आता है वो यहाँ आता है कि अब तो भाई इतनी देर से तो यार हम ना सबको दे रहे थे, अब लेना पड़ेगा क्या? हाँ भाई लेना पड़ेगा, क्यों नहीं लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे 3 ले लेंगे। और अब मैं तुम्हारे को एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूँ, जो टिप ट्रिक है। टिप ट्रिक ये है, जो भी एटॉमिक नंबर के शेल, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 तक, अगर 4 तक बड़े होंगे, 4 से बड़े होंगे, अगर आपके 4 से बड़े होंगे तो आपको देना पड़ेगा भाई, ले लो। आपके 4 से बड़े हुए तो आपने को देना पड़ेगा, तो आपके खाते से माइनस हो गया। और अगर 4 से छोटे होंगे तो आपको लेना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आया? 4 से बड़े हुए तो आपके खाते से तो आपको देना पड़ेगा, और 4 से छोटे हुए तो आपको लेना पड़ेगा। ये बात समझ आई? 4 से बड़े हुए तो लेना पड़ेगा, 4 से कम हुए तो देना पड़ेगा। अब क्या? अब देखो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 बचा। अब भाई ये 4 से बड़ा है ना, तो आपको क्या करना है? लेना है ना, लोगे 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 9 है, यहाँ पे लिख लिया। हाँ, अब भाई 1 लोगे या 7 दोगे? 7 दोगे आसान है, 1 लेना आसान है? 1 लेना आसान है तो आपने 1 लिख दो, बस सिंपल सा काम है ये। 8। अब यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कमेंट में बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी टाइप करो, मैं जब तक वेट कर रहा हूँ आपका। चलो छोड़ो, मैं लिख देता हूँ आपसे पहले, मैंने लिख दिया। चलो अब यहाँ पे, अब यहाँ या तो 1 दे दो, या 7 ले लो। 7 लेना मुश्किल है, 1 देना आसान है। 1 देना आसान है तो 1 लिख दो। तो देखो अब बारी आती है आपकी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। अब 12 है तो आपने के शेल में 2 भर दिए, एल शेल में 2, 8 आ गए। अब 8 से ज़्यादा आएंगे नहीं, आपने 2 इधर डाल दिए। अब आप 6 लोगे या फिर 2 दोगे, सेम क्वेश्चन मेरा हर उसमें रहेगा एलिमेंट में, जब तक 18 नहीं आ रहे। तो भाई आपको देना आसान रहेगा ना, लोगे क्यों आप? तो इसलिए आपकी वैलेंसी आ गई 2। अब यहाँ पे 2 लिखा आपने, 8 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्यों लिख रहे हैं, अब आप बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट, हम क्यों लिख रहे हैं ऐसे? क्यों हम यहाँ पे 9 नहीं लिख रहे, क्यों हम यहाँ पे 3 नहीं लिख रहे? फटाफट से कमेंट में डाल दो। अब यहाँ पे 3 आ गया। ये 3 क्यों आया? क्योंकि हम भाई वहाँ जाके 5 क्यों ले, जब हमारा 3 में आसान काम हो रहा है। अब हमने यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ पे 2, फिर यहाँ 8, फिर यहाँ पे हमारा क्या बचा? 4। अब 4 तो इक्वल है, तो हमें इक्वल काम करना है, तो हम लिख ही देते हैं। चलो अब यहाँ पे 2 8 5। अब 3 ले लेते हैं ना आसान, 3 आसान है ना लेना, तो हम 3 लिख दो। देखो 2 8 2 8 6। अब 6 लिख रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? बताओ क्या है? फटाफट डालो, कमेंट में डाल दो। मैं जितनी देर में आप लिख रहे हो मैं भी लिख दूंगा। लिखो। क्यों, क्या आएगा इधर? 2 आएगा यार, मैंने अभी भी आपसे पहले लिख दिया। 2 कैसे आएगा? क्योंकि हमारे को 2 लेना आसान है, ना कि 6 देना। 6 चक्कर लगेंगे, 2 में ही काम हो जाएगा जब हमारा। हमने 2 कर लिए। 2 8 और यहाँ लिख दिया 7 लिख रहे हो ना आप? तो अब यहाँ पे क्या? 1। हम 1 ही चक्कर में खुश है भाई, हमें नहीं चाहिए ज़्यादा चक्कर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 8। अब यहाँ पे खत्म आर्गन का 0 वैलेंसी, ठीक है। तो गाइस ऐसे आप सिंपली और इजीली बहुत ही आसानी से वैलेंसी याद कर सकते हो। बस एक छोटी सी हमने एक ये ट्रिक लगाई, ये तो बच्चों का खेल है लेन देन का, ये तो आप ऐसे भी कर लोगे। मेरे को पता है आपने अभी कर लिया होगा, मेरे से पहले आपने कर लिया होगा, मेरे को पता है। बस इसको याद कर लो। हाय हेली लिसन, BBC न्यूज ऑफ फ्रांस नीड सम मैन एज पर स्मार्ट क्लेवर एंग्री। छोटा सा सेंटेंस है, छोटा कुछ ही वर्ड का है, मैंने तो झटके में याद कर लिया। अब आप बताओ कितनी देर में याद कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना यूँ करके, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आप ना मिस कर पाओ। तो टेक केयर, बाय बाय।